स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को ये बताएंगे, जो क्लास 10th का गोदोली भाग हिंदी है, यानी उसके जो गद्यखंड हुए और उसका जो लेखक होते हैं वो सभी को याद करने के एक कंसेप्ट देंगे, एक लॉजिक देंगे और उस लॉजिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारे पास, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है, ये निबंध है, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो लेखक है वो भीमराव अम्बेडकर है। इसे कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम करने लगा जाति में भी, आज भी से भीमराव बन जाता है और आज से बन जाता है अम्बेडकर। तो श्रम करने लगा जाति में भी आज भी से भीमराव, अब आ से क्या बना दीजिएगा? अम्बेडकर। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है? विष के दांत। तो विष के दांत का लेखक कौन हो गए? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। विष के दांत का लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा। इसे याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, विष के दांत हले जे नलिनमा देख के बिचकाबो हले, विष के दांत हले जे नलिनमा देख के बिचकाबो हले। क्लियर हो गया? यानी विष के दांत हले और नलिनमा देख के बिचकाबो हले। चलिए फटाफट अगला देखते हैं। भारत से हम क्या सीखें? तो भारत से हम जानते हैं क्या सीखे हैं? मैक्स जलाने के लिए तो क्या हो गया दोस्तों? मैक्स मूलर। यानी भारत से हम क्या सीखें? तो इसके लिए हो गया मैक्स मूलर। तो हमें इसे याद कैसे रखना है? तो बहुत ईजी तरीके से, भारत से हम क्या सीखे? तो बोलिएगा ना कि हम मैक्स जलाने के लिए सीखे हैं। जैसे हम मच्छर भगाते हैं ना मैक्स जला करके, तो वही चीज़ मैंने सीखा मैक्स जलाने के लिए। चलिए क्लियर हो चुका होगा। यानी वही हो गया, भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्स जलाने के लिए सीखें। चलिए अगला देखते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये ललित निबंध है और इसके पीछे जो था है ना, भारत से हम क्या सीखे, भाषण था, याद रखेंगे, ब्रैकेट में दे दिए हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका जो लेखक हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। अब देखिए इसे याद कैसे रखना? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ाते हैं? तो कहते हैं ना कि हम हजारों को प्रहार यानी वेद करने के लिए बढ़ाते हैं। हजारों को प्रहार यानी देखिए हजारी प्रसाद यानी प्रहार प्रसाद हो गया और वेद करने के लिए द्विवेदी, तो ये क्या बन गया? द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर हो गया? नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप स्क्रीन को गौर से देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएंगे, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन हो गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारों को प्रहार यानी वेद करने के लिए बढ़ाते हैं। तो क्लियर हो गया। आइए, नगरी लिपि नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या हो गया? निबंध हो गया। इसका लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो गया गुणाकर मूले। तो गुणाकर मूले, इसे याद कैसे रखना है? तो नागरी लिपि, तो देखिए नगर की और देखिए मास्टर साहब गुना और मूल निकालने दलखिन। 10वां में एक होता है ना, मूल निकालने का होता है, हिसाब आता है, यानी जो होता है ना समीकरण वाले में मूल निकालने का आता है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं ना कि मास्टर साहब दिए गुना और मूल निकालने के लिए, ठीक है, गुना और मूल निकालने के लिए, गुना कर मूल्य, तो गुना और मूल निकालने के लिए दिए, लेकिन नगर की ओर लिपिट भेज गया। कहाँ चले गए? नगर की ओर लिपिट हो गया। याद हो गया ना, बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो नागरी लिपि यानी गुना करे और मूल निकालने दिया मास्टर साहब, लेकिन नगर की ओर लिपिट हो गए। नागरी लिपि, तो नगर की ओर लिपिट काहे हो गए थे? तो गुना करे नहीं आ रहा था, मूल निकालने नहीं आ रहा था, इसीलिए जानबूझ करके नागर की ओर लिपिट पे गए। चलिए अगला देखिए, 6ठा नंबर में बहादुर। बहादुर ये क्या कहानी हो गया, और मैं ये जो निबंध और कहानी निबंध है ना, ये सभी मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप सभी को ने याद करा रहे हैं लेखक के बारे में, लेखक और इसका गद्यखंड यानी पाठ और इसके लेखक है, ठीक है। और एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको निबंध भी याद करने के लिए टेक्निक यानी लॉजिक बता देंगे कि ये बहादुर क्या है, कहानी है ना, ये सभी। तो आइए, लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करा रहे हैं। बहादुर, तो बहादुर क्या हो गया? इसका लेखक जो हो गया अमरकांत हो गया। बहादुर किसने लिखा? तो अमरकांत ने। इसे याद कैसे रखिएगा? देखिए बहादुर, अगर बहादुर जो होते हैं भाई साहब, अगर वो मर जाते हैं, अगर मर जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि बहादुर था, वो मरा नहीं, अमर हो गया, अमर हो गया, अमरकांत, तो वही हो गया बहादुर यानी अमरकांत। चलिए अगला देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन ये निबंध है, इसका लेखक जो हो गया रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा, परंपरा का मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या होता है? तो मूल्यांकन में होता है पैसा। तो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या लग रहा है? नेता का जैसा नाम है। तो नेता क्या करता है? जीतने के उपलक्ष्य में
पर यानी परंपरा के अनुसार नहीं करता है ना। परंपरा जो कहते हैं ना, परंपरा के अनुसार नहीं करते, मूल्य देकर खरीद लेते हैं ना। नेता लोग क्या करते हैं, इलेक्शन वगैरह आता है तो मूल्य देकर, मूल्य में क्या आता है, रुपया होता है, तो मूल्य देकर के खरीद लेते हैं। तो परंपरा के अनुसार कहाँ नेता बने, ये तो मूल्य देकर के खरीद लिए। तो वो कौन, तो रामविलास शर्मा। चलिए आगे देखते हैं। जीत जीत मैं निर्गत हूँ, तो देखिए इसका लेखक हो गया क्या, पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत मैं निर्गत हूँ, पंडित बिरजू महाराज। यानी इसको कैसे याद रखिएगा, तो जीत जीत यानी जब स्टोरी पढ़ेंगे ना तो यानी बिरजू महाराज, यानी बिरजू नाम करके एक लड़का रहता है और वो यानी जीतता है और खूब निखराता है, यानी जीतता है और खूब निखराता है। यानी जीत जीत मैं निर्गत हूँ, बिरजू बहुत ही निखराता है। यानी जीत जीत में निर्गत हूँ और बिरजू मंगनिया में मैंने जीतते थे और निखराते थे, तो यही से नाम पड़ गया पंडित बिरजू महाराज। और ये साक्षात्कार है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अवनियों। अवनियों का लेखक कौन हो गए, अशोक वाजपेयी हो गए, ठीक है। और ये ललित रचना है। तो अवनियों लिखा गया, यहाँ पर अवनियों होगा, ठीक है। तो अवनियों का लेखक हो गया क्या, अशोक वाजपेयी। वनियों में देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपका अवनियों होगा इस तरीक़ा से, और अवन्यू यानी अवेन्यू, यानी जे भी रहेगा किताब में आप मिला सकते हैं, अवन्यू होगा, ठीक है। चलिए तो हम इसे याद करते हैं। देखिए कैसे याद करना। अवन्यू का लेखक जो हो गया अशोक वाजपेयी। तो देखिए अशोक नाम के लड़का था, वनों में बाजा पाया था, वन्यो आ गया ना इसमें, अवन्यू यानी इसमें जो है ना अभियो लिखा गया, लेकिन ये होगा अवन्यू यानी वन्यू। यानी अशोक के नाम के एक लड़का था जो वनों में बाजा पाया था। तो अशोक वाजपेयी अब बने यानी वन्यो मिस हो गया, वन कहते हैं ना, आप बने वन मिस क्या था, जंगल है ना। तो वनों में बाजा पाया था, अशोक नाम के लड़का था, वनों में बाजा पाया था। तो अवनियों का लेखक हो गया अशोक वाजपेयी, बाजा। अब देखिए मछली यानी कहानी हो गया, इसका लेखक जो है विनोद कुमार शुक्ल है। मछली का लेखक कौन हो गया, विनोद कुमार शुक्ल हो गया। अब इसे याद कैसे रखना कि विनोद कुमार शुक्ल होता, तो मछली। तो देखिए किसी को मम्मी नहीं हकाते हैं यानी बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो इस तरह से बोलते हैं ना कि अरे विनोदवा कहाँ गए ले बा, तो बोलते हैं ना कि सुबह होते ही मछली मारे चले गए ले बानी। तो सुबह होते ही मछली मारे निकल गए ले बानी। तो विनोद कुमार शुक्ल मछली मारने चले गए, यानी सुबह होते ही, शुक्ल हो गया ना, सुबह होते ही विनोदवा कहाँ चल गया, तो मछली मारने चले गया, है ना। अब मगहिया में भी पढ़ा देते हैं आप लोग को याद कराने के लिए। देखिए मछली मारने है ना, यानी पूछ रहे हैं ना कि विनोदवा कहाँ गए रे, तो बोलते हैं कि मछली मारने गया लो, यानी सुबह होते ही चले गया क्या, यानी सुबह होते ही मछली मारने निकल गया क्या विनोदवा, यानी विनोदवा कहाँ गया, तो सुबह होते ही मछली मारे चल गया, लीजिए भाग गया, है ना। अब देखिए नौबत खाने में इबादत, इसका लेखक कौन हो गया, यतेंद्र मिश्र हो गया, है ना, यतेंद्र मिश्र हो गया। इसे याद कैसे रखना, तो देखिए नौबत खाने में इबादत, ये हो गया व्यक्ति चित्र हो गया। नौबत खाने में इबादत मतलब इसे याद कैसे रखना, यतेंद्र मिश्र। तो देखिए यहाँ पर ही न खैबो, है ना, ई बात हो तो इतनी अभी लेट हो गए तो मिश्रा भी आवे के बाकी है, इतनी यानी लेट हो गए मिश्रा भी आवे के बाकी है। तो न खैबो ई बात हो तब, नहीं खैबो ई बात हो तब, इतनी लेट हो गए अब मिश्रा भी आवे के क्या है बाकी है, तो यतेंद्र मिश्र हो गया, नहीं बन जाता है, यानी इतनी लेट हो गया मिश्रा भी आवे के बाकी है बा, तो यतेंद्र मिश्र बन गई बा, है ना। अब देखिए शिक्षा और संस्कृति, ये क्या हो गया, तो ये किस विद्या की रचना है, शिक्षा शास्त्र है। तो शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन हो गए, महात्मा गांधी। तो देखिए कहा जाता है कि शिक्षा और संस्कृति है ना क्या महान ग्रंथ है, माँ से महात्मा, गा से गांधी, ग्रंथ हो गया ना महात्मा गांधी। यानी शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक हो गया, तो यानी शिक्षा और संस्कृति का जो लेखक हो गया महात्मा गांधी हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होंगे और आप लोगों को याद भी होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलो यही वीडियो को अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।